हो या बहू हो, दोनों सावधान हो जाना, क्योंकि भगवान शायद हर अपराध माफ कर दें, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान भगवान भी माफ नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं करेंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी ने कुछ अपने शब्दों से आप लोगों को समझाया है। आप अपने माता पिता के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं ऐसा ना करें, यही अनिरुद्ध आचार्य जी ने समझाया है और इस अपराध से बचें। चलिए सुनते हैं। यदि आपने अपनी सास को अपमानित किया, घर से निकाला, लड़ाई झगड़ा सबके घर होता है, यहाँ तक सही है, लेकिन अब आप अपनी माँ को, सास को घर से निकाल दो, आप अपनी माँ को घर से निकाल दो, बेटा हो या बहू हो, दोनों सावधान हो जाना, क्योंकि भगवान शायद हर अपराध माफ कर दें, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान भगवान भी माफ नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं करेंगे। इसलिए सेवा करो, माँ की बूढ़ी है। कल मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊं, कल की बात बताऊं। कल एक बेटा अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया बाहर सड़क पर। कल एक बेटा अपनी माँ को छोड़ गया और उस बेटे को पकड़ने के लिए गए कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो अपनी माँ को, तो भाग गया और बूढ़ी माँ को छोड़ गया। माँ बताई कि बहुत परेशान किया माँ को, बहुत कष्ट दिया उसने और यहाँ छोड़कर भाग गया। ये तो कल की घटना है। परसों एक लड़का एक लड़की, मतलब वो पोता पोती थे, दादी को लेकर आए, कहने लगे महाराज जी हमारी दादी को रख लो। हमने कहा तुम जवान हो, बड़े हो, समझदार, पढ़े लिखे हो, हमारी उम्र की थे। हमने कहा तुम अपनी, हम नहीं रख सकते, आप रखो, आपको रखना पड़ेगा। धमकी और दे रहे हैं, रखना पड़ेगा आपको। हमने कहा हम तुम्हारे बाप का कर्जा खाए हैं, रखेंगे, बताओ। तुम्हारे हाथ पांव हैं, कमा के खवा सकते हो, दादी को क्यों नहीं कमाते। जब उनको हमने समझाया तरीके से कि भाई ये तुम्हारी दादी नहीं है, ये माँ नहीं है, ये भगवान है, तुम अपने घर से दादी को नहीं निकाल रहे हो, तुम अपने घर से लक्ष्मी को निकाल रहे हो, तुम अपने भाग्य को ठुकरा रहे हो। तुम भी बड़े होगे, बूढ़े होगे, ब्याज सहित मिलेगा। जब तरीके से उन्हें समझाए तब वो दादी को लेकर गए। पर बेटा कल आया, वो तो छोड़ के भाग गया। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोग सेवा करो, अपने बूढ़ों का सम्मान करो, आदर करो। कहाँ जाएंगी बूढ़ी माँ, कौन सेवा करेगा। इसलिए आप अपनों का तो ख्याल रखें, गैरों की हम नहीं कहते कि तुम गैरों का ख्याल, अपनों का तो रखो। हाँ, 1 मिनट